जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एग्जाम वार्ता के साथ। हमारा जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रपति। फ्रेंड, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। जो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है, उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइंस लिखी है मैंने इसमें। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि संघ की कार्यपालिका के प्रधान को क्या कहा जाता है। प्रधानमंत्री मत लिखिएगा, राष्ट्रपति बिल्कुल सही ऑप्शन है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक। अब ये भाग 5 क्या है, अनुच्छेद 52 से 78 क्या है, ये भी हम विस्तार से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और प्रेजेंट में कितने अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स। जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में अब कौन कौन होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। संघ की कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। अब देश का प्रथम नागरिक भी होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष तक राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति के लिए सीधा जनता द्वारा निर्वाचन नहीं होता, निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता तो चुनाव द्वारा होता है, वोटिंग पड़ती है, लेकिन वो वोटिंग आम जनता द्वारा नहीं पड़ती। भारतीय राष्ट्रपति की योग्यताएं, यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो मैं बताता हूं क्या क्या आपको होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे भारत का नागरिक होना है यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। आप बनना चाहते तो होंगे। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने के लिए 18 वर्ष नहीं, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। 18 वर्ष की बाध्यता है आपके, क्या आप बालिग हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल का अनुभव होना चाहिए, 35 साल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। वह लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के जो पद होते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होता है, उन पदों पर नहीं होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो। लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यताएं भी जो होती है वो भी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। लेकिन जो जो योग्यताएं लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए लगती है वो भी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे बहुत महत्वपूर्ण योग्यताएं जो एक भारतीय राष्ट्रपति की बनने के लिए लगती है। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण ये है ऑप्शन 2 की, जिसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आयु कितनी होनी चाहिए यदि आपको राष्ट्रपति बनना है, तो 35 इयर्स। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब राष्ट्रपति को निर्वाचित कैसे किया जाता है, इलेक्शन कैसे होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा, अप्रत्यक्ष विधि से, ये ध्यान रखिए, गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचक मंडल के राज्य निर्वाचक मंडल में, अब ये निर्वाचन मंडल होता क्या है, जो ये निर्वाचक मंडल की बात मैं कर रहा हूं, इसमें वोट कौन डालता है। आम आदमी के लिए तो मना कर दी कि आम आदमी वोट नहीं डालता, कैसे वोट पड़ता है वो भी पढ़ लेते हैं। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब ये बात पढ़िए दोस्तों कि जो आपकी निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वो वोट कास्ट करते हैं। निर्वाचक के निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों के मूल्य
समान नहीं होती। जो निर्वाचक मंडल होता है, अब उसमें सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, राज्यों की जो विधानसभाएं होती है उसके निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, इन सभी के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन उनका जो वोट होता है वो वैल्यू समान नहीं होती। जैसे आपकी जनता, आम जनता वोट करती है, 60 साल का बुजुर्ग करे या फिर 18 साल का बच्चा करे, सभी के मत की वैल्यू बराबर है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ कैसे होती है वैल्यू की गणना, वो पढ़ लीजिए। निर्वाचन के लिए प्रत्येक योग्य मतदाताओं के मत का मूल्य निकाला जाता है इस विधि द्वारा। उदाहरण मान लीजिए कि एक्स प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, कोई भी प्रदेश है, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या ये है कितनी, 80 लाख, ठीक है। विधानसभाओं की संख्या है 70, फिलहाल 68 है, चलो हम 70 मान लेते हैं, हमने ये भी तो उदाहरण के लिए लिया है। अब क्या होगा कि इस 80 लाख को, जनसंख्या को डिवाइड कर दिया जाएगा वहां की विधानसभा के सदस्यों से। क्या किया, विधानसभा के सदस्यों से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये ठीक है, ये आई वैल्यू, ये वैल्यू आई। अब इससे क्या कर दिया जाएगा, इसे पुनः 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो जितनी वैल्यू आएगी 114 एक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक निर्वाचित विधायक जो होता है उसके मत की वैल्यू इतनी बन गई, समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो तो हमने पढ़ा कि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन इसमें कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है राष्ट्रपति की मृत्यु बीच में हो जाए, हो सकता है राष्ट्रपति कोई ऐसे संविधान का उल्लंघन करे तो उसे हटाना होगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए ऐसा तो नहीं कि कुछ भी कर लेगा, हटाया जा सकता है, हो सकता है वो अपना त्यागपत्र दे दे, तो उस बारे में हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, ये भी में इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन एक बार आया था कि राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, राष्ट्रपति नहीं, वहां हालांकि राज्यपाल था, तो मैंने सोचा कि राष्ट्रपति पद के लिए भी बताया जाए कि राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। वह 5 वर्ष से पूर्व अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति, ये पढ़िए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देकर पद से हट सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बहुत आसान तरीके से पढ़ाने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी नॉलेज दोस्तों मेरे पास है मैं कोशिश कर रहा हूं उसे आप तक डिलीवर करूं। फ्रेंड्स, आपसे कुछ चीजें मैं सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, इसी तरह से ये सीखने का सिलसिला एग्जाम वार्ता में चला रहेगा। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महिभोग लगाकर हटाया जा सकता है। अभी पढ़ा था ना हमने दोस्तों कि 52 से 78 की बात की थी हमने, कि जो 52 से 78 तक है संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अब उस 52 से 78 के बीच एक ये अनुच्छेद पड़ता है 61, जिसे पूछा जाता है अक्सर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महिभोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो वो है अनुच्छेद 61 के अनुसार 5 वर्ष से पूर्व महिभोग लगाकर हटाया जा सकता है। अब ये महिभोग क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। महिभोग संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, में प्रारंभ किया जा सकता है। कभी भी उससे प्रारंभ उसे किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है। महिभोग संविधान के उल्लंघन के संबंध में लगाया जाता है। अब ये बात आप इंपॉर्टेंट सुनिए, ये बात को आप इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए कि महिभोग अर्थात राष्ट्रपति को उसके पद से किस स्थिति पर उठाया जा सकता है, तो वो ये लाइन है कि संविधान का उल्लंघन करे उसी स्थिति में हटाया जा सकता है। हटाया जा सकते का मतलब महिभोग चलाया, जब महिभोग चलाया जाएगा उस पर यदि बातें सत्य साबित होगी तो हटाया जाएगा। तो संविधान से आपके राष्ट्रपति को किस स्थिति पर हटाया जा सकता है, यदि वो संविधान का उल्लंघन करे, तथा इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर इस आशय में संकल्प पारित किया जाता है कि 14 दिन पहले सूचना भी देनी होती है। अन्य किसी कारण से
हो सकता है कि अन्य किसी कारण से यथा राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर वो अपना पद ही छोड़ दे, स्थायी रूप से रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति तुरंत उसके पद पर कार्य करना प्रारंभ कर देगा और नए राष्ट्रपति द्वारा पद धारण करने तक कार्य करता रहेगा। ये ध्यान से सुनिएगा कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो कार्यकाल कौन सौंपेगा, उसका कार्यभार कौन सौंपेगा? उपराष्ट्रपति। कब तक? जब तक नया राष्ट्रपति नहीं निर्वाचित होता। अब नया राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए, वो कितने समय के अंदर होना चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद के रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर होना चाहिए, अर्थात 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए। वह पूरे 5, अब देखो ना, जो नया राष्ट्रपति बनेगा, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। यदि किसी राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दिया, मैं मृत्यु की बात नहीं करूंगा, ऐसा ना ही हो तो बहुत अच्छा है। यदि किसी राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल हो गए थे उसे चुनकर, अब 1 साल का बचा है कार्यकाल उसका, लेकिन उसने दे दिया रिजाइन, तो क्या ऐसा होगा कि क्या कैसा होगा कि जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो 1 साल के लिए बनेगा? नहीं, वो पूरे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा। जो नया राष्ट्रपति होगा ना, जो इसके त्याग पत्र के बाद बैठेगा कुर्सी पर राष्ट्रपति की, तो उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होगा। तो समझ गए? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट जो स्लाइड है फ्रेंड्स, वो है कार्यपालिका शक्तियां, कि राष्ट्रपति जो है उसके पास क्या क्या शक्तियां होती है वो भी हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के पास नियुक्त करने की शक्ति है। वो किसे नियुक्त कर सकता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है, भारत का महान्यायवादी को नियुक्त कर सकता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ये जो मैंने यहाँ बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी व्यक्तियों की, इन सभी पदों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब हालांकि इसमें ऐसा तो नहीं कि किसी को भी उठा लिया और प्रधानमंत्री बना लिया, उसकी भी कंडीशंस होती है। वो कंडीशन क्या होती है वो हम उस समय पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो उसके लिए कुछ नियम शर्तें होगी, तो वो जानकारी हमें उस समय मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल पर सदैव बनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रपति को इन्हें पद से हटाने का अधिकार है। अब राष्ट्रपति जब नियुक्त कर सकता है किसे, तो हटा भी तो सकता है। मंत्री परिषद के मंत्री को हटा सकता है, राज्य के राज्यपाल को भी हटा सकता है, लोकसभा आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण ये शक्तियां हैं: विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर है, न्यायिक शक्तियां हैं, जुडिशियल पावर जिसे बोला जाता है, सैन्य शक्तियां हैं, राजनयिक शक्तियां हैं, परामर्श संबंधी अधिकार है, विशेष अधिकार है, इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्तियां हैं। तो ये सभी शक्तियां एक राष्ट्रपति के पास होती हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। बहुत बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं भारतीय राष्ट्रपति के बारे में जो आज आपको जानकारी मिली वो आप समझ गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर।